स्टील मैन के नाम से चर्चित भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह के हेल्थ अंगेज प्रदर्शन से फिर से हुए बड़े बड़े लोग चकित। अपने जोखिम पर 18 से 20 किलो के करीब वजन को विजेंद्र पहलवान ने अपनी आंखों के बल उठाकर अपने लिए तालियां बटोरी तो मुंह में लोहे की पींग बनाकर उस पर लड़की को झुलाया। पींग की रस्सी की किनारों को इतनी मजबूती से पकड़े रखा कि लड़की झूलती रही। बोलो भारत माता की विजेंद्र पहलवान का यह शक्ति प्रदर्शन उनकी हेल्थ एंड फिटनेस एकेडमी के शुभारंभ के दौरान शहर की जनता को देखने को मिला। भारत माता की भारत माता की आज के बाद अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशे का प्रयोग जंक फूड फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करेंगे। बता दें कि स्टील मैन ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फिटनेस एकेडमी मिनी बाईपास स्थित शांति नगर नजदीक CR रिसोर्ट भिवानी में खोली गई है। मैं सूबेदार मेजर लालचंद आर्य गांव कलवाड़ी तहसील तावड़ू जिला नूहू से हूं और भाई विजेंद्र जी का जो आज हमने प्रोग्राम देखा है फिजिकल फिटनेस एकेडमी का, आँख में अगर एक मच्छर भी गिर जाए तो हमें रोना आता है, आँखों से कितना आंसू बहता है। लेकिन आज इन्होंने 18 किलो वजन अपने आँख में लोहे की सलाखें डाल करके जो दिखाया है वो एक सराहनीय काम से कम नहीं है। और भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सामने आए हैं तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए ताकि इनकी प्रेरणा लेकर के हमारी जो नई पीढ़ी है वो कुछ प्रेरणा लेकर के और इनसे भी अच्छा करके दिखलाए। यही मेरा निवेदन है। पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि मैं तो पूरे भारतवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम अगर एक कण कण का, जिसको कहते हैं कि एक एक पैसा भी अगर हम इनको अनुदान के रूप में देंगे तो इनका मनोबल भी बढ़ेगा और ये कार्य को और अच्छा करके दिखा सकते हैं। आज पहली बार जो करिश्मे ऐसे करते हुए जो भाई विजेंद्र पहलवान जी ने दिखाए, यहाँ नॉट ओनली हरियाणा पूरे इंडिया में नहीं होगा। ऐसे जो है इनके पास कला है, ऐसे इनके पास मैं क्या कहूँ, भगवान ने वो गॉड गिफ्ट दे के भेजा इनको। और ये हमारे भिवानी के लिए एक ऐसे डायमंड हैं, और डायमंड कई बार को कहते हैं ना खदान में, कोयले की खदान में छिपा होता है। सरकार द्वारा ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं इन्होंने, लेकिन आज तक सरकार ने कभी भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। पर्यावरण पर भी इन्होंने बहुत सारा संदेश दिया है, हमारी नशा मुक्ति के ऊपर संदेश दिया है। ये तो हमारे लिए कंप्लीट मैन है, कि मैं कहता हूँ कंप्लीट मैन। और ऐसे व्यक्तियों को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए। सरकार को ब्रांड एम्बेसडर, जो नचनिए गवनिए ठुमके मारों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बना देती है, ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए ताकि हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचे और हमारे देश में और इस प्रकार से जो है डायमंड और इस प्रकार से हमारे भाई पैदा हों। आज इन्होंने स्टील मैन ऑफ इंडिया फिटनेस के नाम से एक एकेडमी खोली है भिवानी में, मुझे बड़ी खुशी है। मेरा एक सपना था कि मैं पुलिस और फौज में लग के देश और समाज की सेवा करूं, परंतु किसी कारण से, गरीबी के कारण से लगाओ या अप्रोच के कारण से लगाओ या पैसे ना होने के कारण से मैं पीछे रोक दिया गया। मेरे एक्सीलेंट में मैंने फिजिकल की। आज मैं इतना ही चाहता हूं, अगर सरकार प्रशासन कार्यक्रम देखती है, अगर वो ऐसे प्रतिभाओं के ऊपर विशेष ध्यान ना दे तो और मेरे हिसाब से आगे नहीं आएगा। और अगर विशेष ध्यान दिया, इसके लिए हम कर रहे हैं, मैंने कोई अपने लिए नहीं किया, निःशुल्क सेवाएं दी हैं और पूरा जीवन मैंने इसमें लगा दिया है। और ऐसे ऐसे कर्तव्य मैंने करके दिखाए। शायद कोई जवान जो है इस फील्ड में नहीं आना चाहता,
मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे कोई ना कोई सरकार के साथ जोड़ा जाए ताकि मैं इस मुहिम को और अच्छे तरीके से पेश कर सकूं। अभी तक लाखों युवाओं ने मेरे प्रेरणा स्रोत से नशा छोड़ दिया, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, खेलों से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ रही है और उन्होंने नशा को त्याग दिया। खुद कहते हैं बच्चे स्कूलों में हमने आज से चाय छोड़ दी, और मैं उनका फीडबैक भी लेने के लिए जाता हूँ, परंतु मेरा फीडबैक लेने के लिए कोई नहीं। अच्छा, आपने फिटनेस सेंटर खोला है जी, मुख्य उद्देश्य क्या आपका इसमें? इसमें यही उद्देश्य है कि जो लोग डॉक्टरों के चक्कर काट काट के दुखी हो चुके हैं, जो पिज्जा बर्गर नशा करके दुखी हो चुके हैं, उनको बिगर गोली बिगर दवाई सिर्फ योग और एक्सरसाइज से मैं उनको ठीक करने का अपनी जिम्मेवारी। अगर वो 1 घंटा, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलता हूँ, हर कोई इंसान 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालेगा तो वो स्वस्थ होगा और मजबूत होगा। और मेरे पास जो कला है, मेरे दादा ने मेरे फादर ने ये चीज़ें सीखी हुई थी, उनसे मैंने कुछ सीखा और आज जो है लोग ठीक हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी तो बात यह है कि कैंसर 4 स्टेज का कैंसर एक बहन को, और 3 महीने से मेरी एकेडमी में आ रही है, लगभग ठीक हो रही है।